यहाँ पे कुछ नेता लोग जो हैं डील कर रहे थे और जुनैद और नासिर के परिवार को धमका के कि कुछ पैसे ले लो और चुप हो जाओ। उस दिन भी हमारे साथ इनका कन्फ्रंटेशन जी, और ये चाहते थे कि यहाँ से कोई प्रदर्शन ना हो। आज कल ही हम आ गए, कल रात से मैं इसी मस्जिद में हूँ, आप जानते हैं आप साथी। मेरा क्यों आना है, मेरा मौक़िफ़ ये है कि जिस संघर्ष को आप साथियों ने शुरू किया यहाँ हमारे, वो सरकार तक आवाज़ पहुँचे और मजबूत लहजे में पहुँचे। हम ये नहीं चाहते थे कि सिर्फ मुख्यमंत्री जी आए वहाँ सहानुभूति जता के चले जाएं। हम ये चाहते थे कि मुख्यमंत्री जी इस बात के लिए आश्वस्त करें पूरे मेवात क्षेत्र को, पूरे राजस्थान को, कि दोबारा इस तरह की अखलाक पहलू जुनैद और वारिस जैसी घटना नहीं होगी। उसके लिए स्पेशल टास्क फोर्स बने। इसलिए हम लोगों ने कल रात पूरी ब्रेन स्टॉर्मिंग करके एक मेमोरेंडम तैयार किया, जिसमें हमने इस स्पेशल टास्क फोर्स बना के एक फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए से इन अपराधियों की जो है फौरन यहाँ से कार्रवाई हो, इसके लिए कहा। दूसरा, एक राज्य स्तरीय कमेटी गठित करके ये तय करने के लिए कहा कि यहाँ से ये जांच करके बताएं कि पिछले वर्षों में जो भी गौ हत्या के नाम पर, जो इस तरह से गौ रक्षा के नाम पर हत्याएं हुई हैं, ये कौन लोग हैं, इसका कौन सा नेक्सस है, और ये खुलासा इस पर हो। और तीसरी बात कि जब आप उदयपुर में, हमारा ठीक है सहानुभूति है, बिल्कुल है सब, उदयपुर में जब आप 1-1 करोड़ की घोषणा कर देते हैं तो क्या मुसलमान, क्या आपके लिए यहाँ से खैरात में आता है क्या? नहीं, राजस्थान सरकार से क्या कहना चाहते हैं? लोग दूर दूर से आए, पुलिस घाटवी के गांव में घुसने नहीं दे रही। राजस्थान सरकार भी हमारी सरकार है, वो भी हमारे मुख्यमंत्री हैं, चुने हुए मुख्यमंत्री, आप ही लोगों ने चुना, सब ने चुना। अगर मुख्यमंत्री तक हमारी बात सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, कुछ लोग उनको बरगला रहे हैं, तो हम अपने प्रदर्शन के दम पर, इस शक्ति प्रदर्शन के दम पर हम मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाएंगे कि नहीं पहुंचाएंगे, यही हम कोशिश कर रहे हैं। इसलिए धरना है। और आज इसका नतीजा ये हुआ कि अधिकारी गण आए हैं, आईजी अभी आने वाले हैं, सीओ साहब हमसे लेके गए हैं कि क्या आपकी मांगे हैं, उसका पूरा डेलीगेशन के लिए बातचीत चल रही है, हमारी वेरिफिकेशन हो रही है। उसके बाद आईजी साहब और जो है वो मंत्री जी, महाराज जी जो हैं वो आने वाले हैं। तो यहाँ तक उनका आ जाना, जो एक ट्वीट नहीं कर रहे थे इस मौजू पर, वो अब आ रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी जीत है, ये आप लोगों की जीत है। हम तो आपके भाई हैं, और हमें भी जरा सा इसमें यहाँ से अगर लग रहा है कि थोड़ी सी भी हमारा कंट्रीब्यूशन है, तो मेरी जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि एक ये लड़ाई जो पिछले कई वर्षों से आप देख रहे होंगे मेवात में कई घटनाएं होती हैं और फिर मामला दब जाता है, मुआवजा दे दे के रफा होता है। इस बार रफा दफा होना ही नहीं है, ज्यादा बढ़ गए क्या? बस जरूरत थी कि आप लोगों को जगाने की, ताकि आप जागरूक हो जाएं, आप ऐसे अपराधियों को बर्दाश्त न करें, कोई यहाँ से किसी किस्म की मुखबरी ना करे, कोई किस्म का गुटबाजी ना करे, एक मौक़िफ़ हो जाएं कि हिम्मत कैसे हुई कि हमारे यहाँ से लोगों को उठा करके आप यहाँ से किसी को एब्डक्शन करके यहाँ से और लेके चले जाते हैं और कोई कुछ नहीं बोलता। 100-100 किलोमीटर तक, 50-50 किलोमीटर पता नहीं चलता। तो एक बहुत बड़ी फेलियर थी, सिस्टम को हिलाना पड़ता है दोस्त, सत्ता के ऐवानों तक अगर बात नहीं पहुँचती है तो झकझोर के उठाना पड़ता है। सुहेल जी, जैसा कि वो जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, जिन पर हमारा शक है, पूरा यकीन है कि उन्होंने हमारे भाइयों को मारा है, तो उनका इल्ज़ाम है कि ये लोग गौ तस्करी करते थे। तो आपने नासिर और जुनैद के घर को देखा है क्या? उनके घर को देखकर लगता है कि ये किसी 2 नंबर की कमाई के पैसों से बनाए हुए घर हैं? बिल्कुल झूठा और बेबुनियाद इल्ज़ाम है। नासिर के घर मैं खुद 2-2 दिन गया हूँ, जुनैद के घर, जुनैद का तो अपना किराना स्टोर, नासिर ड्राइवरी, और सवाल ये उठता है कि कहीं पर भी कुछ होगा, कोई गौ हत्या के नाम पर कोई अपराध हो रही है, उसको कानून के इम्प्लीमेंटेशन करने की जिम्मेदारी पुलिस पर है, प्रशासन पर है, कोर्ट है, उसके लिए मुकदमा है। इन लोगों को, इन गुंडों को किसने आजादी दी? तय इस पर होना चाहिए। ये जो खेल रहे हैं राजनीति, कोई गौ तस्करी नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप? शर्म आती है उन लोगों को? इन लोगों को जो छोड़ रखा है वो इस बात पर है कि ये लोकल प्रशासन पुलिस को पैसा दे दे के, खिला करके ये छूट करके चले जाते हैं। हरियाणा और राजस्थान के बीच में ये जुगलबंदी होकर के बात रह जाती, कहीं तक नहीं आती। इस बार जब सदन में ये बात उठी, संसद तक बात उठी है, तो मुझे उम्मीद है कि ये बात दूर तलक पहुंचेगी। और कल भी हमारे हरियाणा के जो यहाँ से क्या बोलते हैं होम मिनिस्टर हैं, उनके लोगों से हमारी बात हुई कल शाम को। हमने कहा है कि अगर इस पर ये बात ना हुई तो ये संग्राम जो आज राजस्थान में छिड़ा है वो हरियाणा तक जाएगा दोस्तों। इसकी आंच हरियाणा तक जाएगी और हरियाणा में भी संग्राम होगा। ये बात अब यहाँ पे दबने वाली नहीं है। तो इस बात को आप समझ लीजिए,
हम नहीं चाहते किसी किस्म का यहाँ से हंगामा, हम नहीं चाहते किसी किस्म का जो है कोई कानून हाथ में ले, और ना ही यहाँ से कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पैदा हो। लेकिन जनता की मांगे, जनता का जो दुख है, उस बात को भी सरकारें और प्रशासन समझना चाहिए। इसी के लिए हम आए, और ये लड़ाई मैं तब तक लड़ता रहूंगा जब तक इसका फूल समाधान नहीं हो जाता। इस बार तो हम नहीं रुकेंगे जी। सिर्फ टेलीविजन पे बात नहीं होगी, बल्कि बात जमीन पर होगी। हमने रखी बात, बहुत हो गया। मेरे पास अभी एक हफ्ते से ना ढेरों कॉल आ गए। हमने कहा टेलीविजन वालों सुन लो, इस बार बात घाटमिका से होगी। अगर आज तक में एबीपी वालों में यहाँ से है तो तुम घाटमिका में आओ, यहाँ बोलेंगे। और हम नहीं बोलेंगे, जुनैद के घर वाले बोलेंगे, नासिर के घर वाले बोलेंगे। टेलीविजन जो है ना वो यहाँ बोलेगी। तो इस बार हमने तय किया था कि ये सिर्फ मुद्दा घुमाने तक नहीं रहेगा, बल्कि ये मुद्दे का पूरा हल होना चाहिए। इसलिए हम आप लोगों के बीच में हैं, और आप लोगों ने जो हमें हिम्मत दी है वो सर आंखों पर है साहब। सर अब तक मोनू से गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? उसका नाम भी निकाल दिया जो आप मुजरिम थे सर। इस पर भी बात हुई थी, न्यूज़ 24 ने इस पर चलाया था। फिर बाद में पुलिस का एक बयान आया कि हाँ अभी तफ्तीश चल रही है, लेकिन ये जो ढुलमुल रवैया ये ठीक नहीं जी। इसी के लिए आज हम लोग मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं, और आज मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो आज जो ज्ञापन में ये जो पूरी बातें हैं, हम इस बात का इंतजार करेंगे मुख्यमंत्री जी मोनू मनेसर के इस पर पूरा एक ठोस बयान दें, और इस बात को लेकर आश्वस्त करें कि हर हाल में चाहे पाताल से ढूंढ के निकालना पड़े, मोनू मनेसर को ढूंढ के निकालेगी पुलिस, और जेल के सलाखों के पीछे उसकी जगह है। किसी यहाँ से आला अफसर और पुलिस अफसर और मंत्री जी के गोद में उसकी जगह नहीं है। ये बात तय हो जाएगी। धन्यवाद सर। सब धरने पे बैठो।